अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने ईयर 1997 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए लिया है, जिसमें हम कुछ बेसिक परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को एंट्रीज़ बनाने में कन्फ्यूजन्स होती हैं तो वो आसानी से सीख सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अंडर बोथ परपीचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री का डिफरेंस भी आपको पता है। परपीचुअल डे टू डे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और पीरियोडिक जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो आपके पास 5 एंट्रीज़ हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पर आपने मर्चेंडाइज खरीदी 1,20,000 की और कैश पर 30,000 रुपये की। सेकंड में आपको कह रहे हैं रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ ₹30,000 कैश। और थर्ड में आपको कह रहे हैं पेड फ्रीट ऑन परचेज, जो सामान खरीदा उस पर जो गाड़ी का खर्चा 800 रुपये। और उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं पेड टू द मर्चेंडाइज क्रेडिटर सब्जेक्ट टू क्रेडिट टर्म 2/10 and over 30। ठीक है ना, आपने जो मर्चेंडाइज खरीदी थी वो क्रेडिटर को आपने पैसे दिए और क्रेडिट टर्म कितनी थी 2/10 and over 30, यानी कि 10 दिन में अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो 30 दिन में दे देना, 10 दिन में की तो डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 में कह रहे हैं सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग रुपीज़, आपने मर्चेंडाइज बेची जिसकी कीमत कितनी थी 55। फॉर कैश, कैश पर बेची 10,000 की और उधार पर बेची 50,000 की। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारी एंट्रीज़ कैसे बनाई जाएंगी। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जब भी आप मर्चेंडाइज खरीदते हो तो परचेज का वर्ड रिकॉर्ड नहीं करते, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वर्ड रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे रिकॉर्ड के लिए। तो आपने मर्चेंडाइज खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदी तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट 1,20,000 की, और कैश पर खरीदी तो कैश आपके पास से कम हो गया क्रेडिट 30,000 का। तो टोटल मिलाकर आपने इन्वेंट्री कितने की खरीदी 1,50 की। तो एसेट है आपका हो गया डेबिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। इसको एक्सपेंस भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो एज एक्सपेंस ये इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा। उसके बाद आपने इन्वेंट्री 3,000 रुपये की रिटर्न करी तो आपके पास, और वो कह रहा है कि ऑन कैश वापस किए। कैसे वापस किए? 3,000 रुपये की ऑन कैश वापस किए, तो आपके पास कैश वापस आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा 3,000 से, और इन्वेंट्री आपके पास से वापस हो जाएगी क्रेडिट। तो टू रिकॉर्ड परचेजेज रिटर्न फॉर कैश या टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज टू क्रेडिटर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो इसके ऊपर गाड़ी का खर्चा लगाया उसको आप इनकर्ड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 800 रुपये से। अच्छा, फ्रीड एक्सपेंस हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? गाड़ी के ऊपर हुआ है। फ्रीड एक्सपेंस डेबिट और कैश बेसिकली क्रेडिट होना था 800 रुपये से, लेकिन ये इनकर्ड किसके पे हुआ है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पे। तो इसलिए आपने फ्रीड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया, उसके अंदर क्लोज कर दिया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कर दिया। ठीक है जी। तो फ्रीड एक्सपेंस डेबिट, फ्रीड एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया, ये आपकी एंट्री बन गई। ठीक है। तो टू रिकॉर्ड फ्रीड एक्सपेंस ये इसके अंदर क्लोजिंग की एंट्री है। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि जो आपने परचेज़ किया है उसके ऊपर आपने परचेज उधार पर कितना किया था ये पहली एंट्री में देख लें, 1,20 का किया था, और उसके ऊपर आपने जो पेमेंट की है उसके ऊपर क्रेडिट टर्म उसने बताई हुई थी 2/10 ऑन एन ओवर 30 कि 10 दिन में पेमेंट की तो 2% का डिस्काउंट, और अगर नहीं पे किया तो टोटल पेमेंट नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं 30 हैं। तो यहाँ पर नहीं बताया हुआ डिस्काउंट अवेल हुआ या डिस्काउंट पीरियड में पे किया या नहीं किया, तो ऐसी ज़रूरत में जब मेंशन ना हो तो आप अपने हक में फ़ैसला लोगे। तो इसका मतलब जब आपने पे किया तो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, 1,20,000 रुपये का आपने 2% लगाया तो 2,400 बना, तो आपको डिस्काउंट मिल गया जो परचेज डिस्काउंट हुआ, और कैश आपका क्रेडिट हो गया माइनस 1,17,600। तो मर्चेंडाइज को आपने क्लोज किया, बेसिकली परचेज डिस्काउंट आपका क्रेडिट ही होना था। ठीक है जी। और आपका अकाउंट पेबल इतने से कम ही होना था। सेट हो गया। तो परचेज डिस्काउंट को आपने बेसिकली क्लोज किया किसके अंदर? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है। और इतने से वो आपकी कम हो गई, तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑन डिस्काउंट से आप एंट्री बना लेंगे। उसके बाद आपने
जो है सामान बेचा था, उसने कहा था कि 55,000 का सामान है, आपने बेचा है 10,000 कैश का और 50,000 उधार का। तो पहले आप सेल की एंट्री बनाएंगे, कैश पर बेचा, कैश आया 10,000 डेबिट, उधार बढ़ गया 50,000 रुपये से डेबिट, क्रेडिट हुआ टोटल सामान कितने का बेचा 60,000 का, टू रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट सेल। तो जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट की एंट्री बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा और मर्चेंडाइज आपके पास से कम हो गई तो 55,000 से क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से एंट्री बनाने का पार्ट हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरफ। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरफ जब जाएंगे तो XYZ कंपनी जनरल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो आपने एंट्रीज तो तकरीबन सेम ही बनानी है, बस आपने क्या करना है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जगह परचेजेस का वर्ड यूज़ करना है और किसी चीज़ को उसके अंदर क्लोज नहीं करना। तो आपने सबसे पहले सामान ख़रीदा था, उधार पर अकाउंट पेबल आपका हो गया क्रेडिट और कैश हो गया क्रेडिट, कैश गया और लाइबिलिटी बढ़ गई तो टोटल सामान कितने का 1.5 लाख का, टू रिकॉर्ड परचेजेज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। उसके बाद जब आपने 3,000 रुपये का सामान वापस किया कैश वाला तो कैश आपके पास वापस आ गया डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हो गया आपका क्रेडिट कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। ठीक है जी। उसके बाद आपने 800 रुपये परचेजेस के ऊपर गाड़ी का खर्चा किया तो एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, फ्रीड इन डेबिट और कैश पे किया क्रेडिट, टू रिकॉर्ड फ्रीड इन एक्सपेंस आपका नरेशन हो गई। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा था कि आपने पेमेंट की है तो अकाउंट पेबल 1,20,000 रुपये से डेबिट हो गया और मैंने आपको बताया कि आपको मेंशन नहीं था तो आप डिस्काउंट अवेल करेंगे। 1,20,000 रुपये का जो 2% बना वो 2,400 बना तो परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है तो वो हो जाएगा क्रेडिट 2,400 रुपये से 1,20,000 में से 2,400 माइनस करवाया तो कैश पेमेंट आपने कितनी की 1,17,600, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑन डिस्काउंट से आप एंट्री बना लेंगे। और उसके बाद लास्ट एंट्री आपने सेल की बनाई थी तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं बनाते, एयर एंड पे आखिर में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो एंट्री वहाँ पर बनी थी सेम वही बन जाएगी कि आपने सामान बेचा कैश पर 10,000 का और उधार पर 50,000 का, टोटल माल बेचा आपने 60,000 का। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 60,000 का माल बेचा टोटल, जिसमें से 50,000 उधार का था और 10,000 कैश का था। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट से आपकी नरेशन बन जाएगी। तो ये आपका आसान से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।